जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। संगत जी, कल हमने महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता के 11वें अध्याय का श्रवण किया था। कल के अध्याय में हमने श्रवण किया था शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। संगत जी, आज 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता प्रथम खंड 12वां अध्याय। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मान प्रजापते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतुष्ट हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु के विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्य राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु
इंद्रनील में तथा ब्रह्मा हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुने, विश्व वेदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्म में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रत्न में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी
जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। इति श्री महाशिव पुराण कथा 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। संगत जी आज का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब आरती का समय है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर,
बाघा बरे अंगे, भोले बाघा बरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, पार्वती माता की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी आज मेरे साथ गुरु जी की प्यारी सी संगत, छोटी सी संगत प्रज्ञा है। प्रज्ञा की मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, मतलब यहाँ बच्चे का भाव जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बच्ची को मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया, मेरे भाई की बेटी है, और इसने मेरे गले में देखा था गुरुजी का स्वरूप और मेरे को बोला कि बुआ जी आप जब भी आओगे ना तो मेरे लिए ऐसा ज़रूर लेकर आना और धागे में डालकर ही लाना। तो मैंने बोला बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे ने ऐसा बोला, और मैं संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर आई इसके लिए, प्रज्ञा के लिए, धागे में डालकर ही, और मैंने इसको दिया। और मुझे बताया मेरे भाई ने कि ये स्कूल गई, उसकी टीचर ने मेरे भाई को ये बात बताई कि आपकी जो डॉटर है वो ऐसे उसने डाला हुआ था, और स्कूल में जैसे अलाउड नहीं होता तो इसने ऐसे बाहर निकाला हुआ था पूरा गुरुजी का स्वरूप। और टीचर ने बोला कि बेटा ये क्या है, आप इसको अंदर करो, ऐसे अलाउड नहीं है। और प्रज्ञा कौन सी क्लास में आप? सेकंड में है, छोटी है अभी। और मैम ने बोला कि बेटा अलाउड नहीं है, आप इसको अंदर करो। तो बच्चे का आंसर देखिए आप, इसने क्या बोला कि मैम अगर ये मेरे गुरुजी हैं और अगर मैं इनको ऐसे अंदर कर लूँगी तो गुरुजी सांस कहाँ से लेंगे। मतलब कितना प्यारा, कितना बच्चे का भाव देखिए, मतलब बहुत इतनी खुशी हुई मुझे, कितना प्यार, मतलब इतने प्यार से इसने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। और अभी मैं शिव पुराण जब पढ़ने आई हूँ तो मेरे साथ आई है कि बुआ जी आपके साथ मैं भी चलूँगी गुरुजी के पास। तो जय गुरुजी, इसी तरह अपना प्यार बनाए गुरुजी हमारे पूरे परिवार में मैं बोलती हूँ, जिस जिसको भी हम जानते हैं सब आपको जाने, सब हमारे गुरु महाराज जी को जाने। और गुरु जी का हम इतना गुणगान करें, जितना भी करें वो कम है, जितना गुणगान करें महाराज का वो कम है। तो शुक्राना गुरु जी, ये पल बख्शने के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, और शुक्राना प्यारी प्यारी संगत का, लख लख शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।
जय गुरु जी।